स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12 में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो आप सभी को पता होगा कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के अलावा आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनका आंसर आपको लगभग 60 वर्ड में देना होता है, यानी कि 60 वर्ड में। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बहुत सारे, जैसे 12th इंग्लिश प्रोज की बहुत सारे मैंने आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बताए। ठीक है, जो छोटे वाले क्वेश्चन थे जिनका आंसर हमें 30 वर्ड में देना था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे 12th इंग्लिश प्रोज के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन बताइए। ठीक है, जिसको हम 60 वर्ड में लिखते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप 12th में और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, ध्यान से समझना है, तभी आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आएगा और यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट चैप्टर के ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है, देखिए, व्हाई वाज इट सो डिफिकल्ट फॉर द टीचर टू लीव हिज स्कूल। ये जो क्वेश्चन है ये द लास्ट लेसन चैप्टर का है। इसमें क्या है कि व्हाई वाज इट सो डिफिकल्ट फॉर द टीचर टू लीव हिज स्कूल, यानी कि अध्यापक के लिए विद्यालय को छोड़ना इतना कठिन क्यों था। जो वहां के अध्यापक एम हेमल थे, ठीक है, उनके लिए विद्यालय को छोड़ना कठिन क्यों था। ठीक है, आखिर वो उस विद्यालय को छोड़ना क्यों नहीं चाहते थे, इसका आंसर आपको 60 वर्ड में देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं साथ में लिखूंगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं आपको ऐसे बताऊंगा। ठीक है, तो लिखिए एम हेमल, मैं पहले इंग्लिश लिख दूंगा, उसके बाद आपको हिंदी मीनिंग बताऊंगा। तो है एम हेमल वाज ये गुड टीचर। ठीक है, गुड टीचर। तो इसमें एम हेमल जो है वो एक टीचर है, तो यहां पर सबसे पहले आप लिखिए एम हेमल वाज ये गुड टीचर, यानी कि एम हेमल एक अच्छे टीचर थे। ठीक है, देखिए आगे लिखिए ही हैड बीन इन दिस स्कूल फॉर 40 ईयर्स, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, वो उन्हें इस स्कूल में 40 साल हो गए थे। ठीक है, उन्हें इस स्कूल में पढ़ाते हुए 40 साल हो गए थे। ठीक है, और आगे लिखिए, क्योंकि आपको 60 वर्ड में लिखना, तो आप लिखिए ही लव्ड हिज गार्डन, वेरी मच। ठीक है, ही लव्ड हिज गार्डन वेरी मच, वह अपने बगीचे से बहुत प्यार करते थे। देखिए, उसी स्कूल में एक बगीचा था छोटा सा, जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। ठीक है, आगे देखिए, आप लिखिए इट वाज आउटसाइड, वो बगीचा कहां था, इट वाज आउटसाइड द विंडो। देखिए, एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग समझिए, अभी मैं हिंदी मीनिंग अलग से बताऊंगा, अभी तो मैं बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन अभी और भी बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, ताकि आपको ये क्वेश्चन हमेशा के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, एंड हिज क्लास वाज इन फ्रंट ऑफ हिम। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा जा रहा था, वो अपने बगीचे से बहुत प्रेम करते थे। इट वाज आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास वाज इन फ्रंट ऑफ हिम, और वो बगीचा कहां था, वो खिड़की के बाहर था और उसकी कक्षा यानी कि उसकी क्लास के सामने था। ठीक है, खिड़की से बाहर उसकी क्लास के सामने वो बगीचा था, जिससे एम हेमल बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए वे अपने विद्यालय को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। आगे देखिए, द सेम आपको 60 वर्ड में लिखना है, तो थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा। डेस्क का मतलब जो डेस्क है। ठीक है, एंड बेंचेज, और जो बेंच होती हैं। ठीक है, एंड बेंचेज वियर देयर इन द क्लासरूम ओनली दे। ठीक है, हैड बीन वार्न स्मूथ, ठीक है, स्मूथ। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, द सेम डेस्क एंड बेंचेज वियर देयर इन द क्लासरूम ओनली दे हैड बीन वार्न स्मूथ, यानी कि कक्षा में वही डेस्क और बेंच थी, केवल वे चिकने पहने हुए, यानी कि वही जो है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि द सेम डेस्क एंड बेंचेस बियर देयर इन द क्लासरूम, यानी कि सेम वही डेस्क और बेंचेस उस क्लासरूम में लगे हुए थे। ओनली दे हैड बीन वार्न स्मूथ, दोनों ने लगाए थे।
ठीक है। उसके बाद में देखिए हम क्या लिखेंगे, ही हैड प्लांटेड द होप वाइन, ठीक है, होप वाइन हिमसेल्फ, ठीक है। तो ही हैड प्लांटेड द होप वाइन हिमसेल्फ, यानी उन्होंने खुद होप वाइन भी लगाया था, ठीक है। वहां पर जो है उन्होंने होप वाइन को भी प्लांट किया था, यानी कि लगाया था, ठीक है, पौधे को। आगे देखिए क्या है, आगे लिखेंगे हम एवरीथिंग अराउंड हिम हैड ये वेरी लॉन्ग एंड क्लोज एसोसिएशन विथ हिम, ठीक है, विथ हिम। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि एवरीथिंग अराउंड हिम हैड ए वेरी लॉन्ग एंड क्लोज एसोसिएशन विथ हिम, यानी कि उनके आसपास की हर चीज का उनके साथ बहुत लंबा और घनिष्ठ संबंध था, ठीक है। यानी कि जो आसपास की चीजें थी उस स्कूल की, उन चीजों के साथ उस टीचर का, उस अध्यापक का बहुत ही घनिष्ठ संबंध था, ठीक है, बहुत ही प्रेम करते थे वो उस स्कूल से। आगे देखिए हिज सिस्टर was busy packing in the room, ठीक है, the room, ठीक है, above। इसका मतलब क्या होगा, हिज सिस्टर वाज बिजी पैकिंग इन द रूम अबव, यानी कि जो उनकी बहन थी वो ऊपर के कमरे में पैकिंग करने में व्यस्त थी, ठीक है, उनकी जो बहन थी। आगे देखिए यहां पर लिखेंगे हम, तो देखिए आगे भी हम थोड़ा सा लिखेंगे, ठीक है। आगे हम लिखेंगे इट वाज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, फॉर हिम टू डिसोसिएट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल, ठीक है, फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स फॉर दे had been part and parcel of his लाइफ, ठीक है। तो देखिए वो अध्यापक जो था उसकी बहन जो है ऊपर कमरे में पैकिंग करने में व्यस्त थी, यानी कि उनके कपड़े सब कुछ रख रही थी, क्योंकि उन्हें स्कूल छोड़कर जाना था और वो टीचर स्कूल छोड़ना नहीं चाहते थे। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू डिसोसिएट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल दीज थिंग फॉर दे हैड बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिज लाइफ, यानी कि उसके लिए इन सभी चीजों से खुद को अलग करना बहुत मुश्किल था। जो स्कूल के पास बगीचे थे, जो वहां की वस्तुएं थी, उन सबसे अलग करना उस टीचर के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। वो उनसे अलग नहीं होना चाहता था क्योंकि वो उसके जीवन का अभिन्न अंग थे, ठीक है। अब देखिए आगे थोड़ा सा एक लाइन और आपको लिखना है कि एवरीवन was sad at his leaving the school, यानी कि उनके स्कूल जाने से सभी लोग दुखी थे। टीचर के स्कूल छोड़ने से सभी लोग दुखी थे कि वो स्कूल छोड़कर ना जाएं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपका था कि अध्यापक के लिए विद्यालय को छोड़ना इतना अधिक कठिन क्यों था। तो देखिए जो अध्यापक थे, शिक्षक थे, वो वहां 40 साल से पढ़ा रहे थे। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, वो अपने बगीचे से बहुत प्रेम करते थे जो कि खिड़की के बाहर उसकी क्लास के सामने थी। कक्षा में वही डेस्क और बेंच थे, ठीक है। उसने खुद हाफ वाइन भी लगाया था। उनके आसपास हर चीज से उनका बहुत लंबा और घनिष्ठ संबंध था। और उसकी बहन जो है ऊपर कमरे में पैकिंग करने में व्यस्त थी, उनके कपड़े पैक कर रही थी, सामान पैक कर रही थी। और उनके लिए, उस अध्यापक के लिए उन सभी चीजों से खुद को अलग करना बहुत मुश्किल हो चुका था, ठीक है, क्योंकि उसका एक अभिन्न अंग वो बन चुके थे।
ठीक है, और उस अध्यापक के जाने से सभी लोग दुखी भी थे। तो इस प्रकार से आप आंसर को आसानी से लिख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा समय ज्यादा लग गया, लेकिन आपको समझना है। इसमें मैंने आपको लिखकर बताया, जो अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उसमें लिखा रहेगा, आपको सिर्फ समझना होगा। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी हमारा इसी चैप्टर से है। व्हाट डिड द फ्रेंच टीचर टेल हिज स्टूडेंट इन हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, व्हाट इम्पैक्ट डिड इट हैव ऑन देम, व्हाई। यानी कि क्वेश्चन है कि फ्रेंच अध्यापक ने अपने अंतिम फ्रेंच पाठ में अपने विद्यार्थियों को क्या बताया। देखिए व्हाट डिड द फ्रेंच टीचर टेल हिज स्टूडेंट इन हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, यानी कि फ्रेंच अध्यापक ने अपने अंतिम फ्रेंच पाठ में अपने विद्यार्थियों को क्या बताया। अंतिम का मतलब क्योंकि वो छोड़कर स्कूल जाने वाले थे, तो उनका ये अंतिम पाठ था। व्हाट इम्पैक्ट डिड इट हैव ऑन देम, और इसका उन पर क्या प्रभाव पड़ा, व्हाई, क्यों। ठीक है, तो आपको रीजन बताना। तो देखिए क्या बताया था उन्होंने अंतिम में, ही टोल्ड हिज स्टूडेंट दैट इट वाज द लास्ट लेसन ही वुड गिवन हिम, यानी कि उन्होंने अपने विद्यार्थियों को बताया दैट कि इट वाज द लास्ट लेसन ही वुड गिवन देम, यानी कि यह आखिरी लेसन है जो वह उन्हें पढ़ाएंगे। ठीक है, जो वह उन्हें देंगे। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सियस एंड लोरेन, यानी कि एक आदेश आया था, बर्लिन से एक आदेश आया था कि एल्सेस और लोरेन के स्कूल में अब सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, क्योंकि वो फ्रेंच जो एम हेमल थे वो फ्रेंच के टीचर थे, तो अब उनको छोड़कर जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आदेश आया था कि स्कूल में अब सिर्फ जर्मन ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अल्सेस और लोरेन के स्कूल में जर्मन पर पढ़ाने का आदेश आया था। कहां से, बर्लिन से। ठीक है, आगे देखिए, द ऑर्डर हैड कम, हो गया हमारा ये। द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे, यानी कि नया अध्यापक अगले दिन आएगा। ही एडवाइज देम टू बी केयरफुल एंड अटेंटिव, उन्होंने बच्चों से सावधान और चौकस रहने की सलाह दी। द स्टूडेंट्स पेरेंट्स बियर नॉट एन एक्सेस टू मेक देम लर्न फ्रेंच, ठीक है, यानी कि जो छात्रों के माता पिता थे उन्हें फ्रेंच सीखने के लिए उत्सुक नहीं थे। ठीक है, आगे देखिए, फ्रेंच वाज देयर की टू फ्रीडम, यानी कि फ्रेंच उनकी स्वतंत्रता की चाबी है, उनकी स्वतंत्रता की कुंजी थी। वो फ्रेंच भाषा से बहुत प्रेम करते थे। हिज स्पीच हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन हिम, उनके भाषण पर उनकर बहुत प्रभाव पड़ा। फ्रेंच फॉरगेट अबाउट हिज टीचर्स रूलर एंड हिज स्ट्रिक्ट टेम्पर, शिक्षक के शासन और उनके सख्त स्वभाव के बारे में सब कुछ भूल गए थे। फ्रेंच जो लड़का था वो शिक्षक के कर्कश स्वभाव और उनके शासन के बारे में भूल चुका था, क्योंकि वो भी चाहता था कि मैं फ्रेंच पढूं, और फ्रेंच जो था शरारती बच्चा था। तो वो जो है बाद में जब टीचर जाने लगे तो वो अपने टीचर के द्वारा दिए गए शासन और उनके जो सख्त स्वभाव है उसके बारे में भूल गया था। तो समझ में आया कि जो फ्रेंच थे, ठीक है, व्हाट डिड द फ्रेंच टीचर टेल अस इन हिज स्टूडेंट, यानी कि फ्रेंच अध्यापक ने अपने अंतिम पाठ में फ्रेंच पाठ में अपने विद्यार्थियों को क्या बताया। तो मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपने छात्रों से कहा कि यह आखिरी पाठ है जो वह उन्हें पढ़ाएंगे। अल्सेस और लोरेन के स्कूल में जर्मन अब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बर्लिन से आदेश आया था कि अल्सेस और लोरेन के स्कूल में अब जर्मन ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आगे भी उन्होंने कुछ कहा कि उन्हें सावधान और चौकस रहने की सलाह दी छात्रों को। छात्रों के माता पिता उन्हें फ्रेंच सीखने के लिए उत्सुक थे। फ्रेंच उनकी स्वतंत्रता की कुंजी है। ठीक है, और उनका उस भाषण पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, और जो बच्चे थे तो फ्रेंच था वो अपने शिक्षक के शासन और उस सख्त स्वभाव के बारे में सब कुछ भूल चुका था। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, जो ये क्वेश्चंस होंगे ये आपके 12th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर से होंगे, और ये आपके द टाइगर किंग चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और आप इसका आंसर नहीं लिख पाएंगे अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे ताकि ये क्वेश्चन आपका आसानी से आपको पता चल जाए और आप इसका आंसर आसानी से बोर्ड एग्जाम में लिख सकें। तो फिर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, Why did the Tiger King decide to kill ये 100 टाइगर्स, यानी कि टाइगर किंग ने 100 बाघों को मारने का फैसला क्यों लिया। डिस्क्राइब द एफर्ट्स ही मेड टू अटेन हिज टारगेट, और अपने लक्ष्य को पाने के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो टाइगर किंग थे उन्होंने 100 बाघों को मारने का फैसला क्यों किया, और 100 बाघों के मारने का जो लक्ष्य था उनका उसको पाने के लिए उन्होंने कितना प्रयास किया, क्या क्या प्रयास किया। तो देखिए हम स्टेप बाय स्टेप एक एक वर्ड समझेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए द टाइगर किंग डिसाइडेड टू किल ये 100 टाइगर, यानी कि टाइगर किंग ने 100 बाघों को मारने का निर्णय इसलिए लिया बिकॉज, क्योंकि देयर वाज ये प्रोफेसी, एक भविष्यवाणी की गई थी। ठीक है, एक भविष्यवाणी थी अकॉर्डिंग टू, जिसके अनुसार व्हिच ही वुड बी किल्ड बाय द 100
टाइगर, जिसके अनुसार 100वें बाघ द्वारा उनकी मृत्यु हो जाएगी। यानी कि जो फिलो कुछ ज्योतिषी थे जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जो टाइगर किंग थे उनकी मृत्यु जो है 100वें बाघ के कारण होगी, उनकी मृत्यु एक टाइगर के कारण होगी, वो भी 100 टाइगर के कारण होगी। ठीक है, तो इसीलिए टाइगर किंग जो थे उन्होंने बाघों को मारना स्टार्ट किया। ठीक है, आगे देखिए ही देन। ठीक है, इसका मतलब होगा ही देन, इसका मतलब फिर उन्होंने स्पेंड ये सिग्निफिकेंट टाइम, यानी कि एक महत्वपूर्ण समय व्यतीत किया, एक महत्वपूर्ण समय बिताया। एंड मेड न्यूमरस इफेक्ट, और बहुत सारे प्रयास किए टू फुलफिल हिज टारगेट, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए ऑफ किलिंग ये 100 टाइगर, यानी कि 100 बाघ को मारने के लिए। ठीक है, यानी कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण समय बिताया और 100 बाघ को मारने के लिए अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई प्रयास किए। देखिए, ही स्पेंट ये सिग्निफिकेंट टाइम, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण समय बिताया। एंड मेड न्यूमरस इफेक्ट टू फुलफिल इस टारगेट ऑफ किलिंग ये 100 टाइगर्स, अपने 100 बाघों को मारने के प्रयास में उन्होंने बहुत सारा समय बिताया। आगे देखिए, ही स्टेड इन द फॉरेस्ट फॉर मैनी डेज, यानी कि वह कई दिनों तक जंगल में भी रहे। देखिए, ही स्टेड, वो ठहरे या रहे, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, फॉर मैनी डेज, यानी कि कई दिनों तक। ठीक है, आगे देखिए, ही फायर्ड मैनी ऑफ हिज ऑफिसर्स फॉर नॉट गेटिंग हिम टाइगर टू किल, यानी कि ही फायर्ड, उन्होंने क्या किया, कई नौकरी से निकाल दिया। मैनी ऑफ हिज ऑफिसर्स, कई अधिकारियों को, फॉर नॉट गेटिंग हिम टाइगर टू किल, क्योंकि उन्हें मारने के लिए बाघ नहीं दिए। ठीक है, मतलब बाघ नहीं मिल रहे थे। तो उन्होंने, टाइगर किंग ने क्या किया, टाइगर किंग ने अपने कई अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया क्योंकि उन्हें मारने के लिए बाघ नहीं मिल रहे थे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने नौकरी से कई ऑफिसर्स को निकाल दिया। आगे देखिए, द टाइगर किंग इवन मैरिड ए गर्ल, यानी कि टाइगर किंग ने एक लड़की के साथ शादी की, फ्रॉम अनदर किंगडम, एक दूसरे राज्य। ठीक है, एक दूसरे राज्य के लड़की से शादी की, व्हिच हैड ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जिसके राज्य में जो टाइगर थे उनकी आबादी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, बहुत सारे टाइगर थे। व्हेन द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट इन हिज ओन किंगडम, और उन्होंने ये शादी क्यों की, क्योंकि इनके राज्य में जो टाइगर्स हैं ये विलुप्त होने लगे थे, यानी कि ये जो है लगातार टाइगर्स को मारते जा रहे थे और टाइगर्स की संख्या लगातार घटती जा रही थी। तो इन्होंने क्या किया, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या किया, एक लड़की से शादी किया जो कि दूसरे राज्य से थी, और जिस लड़की से इन्होंने शादी किया उसके राज्य में जो टाइगर थे उनकी संख्या ज्यादा थी, टाइगर की आबादी ज्यादा थी। और क्योंकि राजा के राज्य में जो टाइगर हैं उनकी आबादी घट गई थी, वो विलुप्त हो चुके थे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने शादी की। आगे देखिए, द टाइगर किंग आल्सो बैंड टाइगर हंटिंग इन हिज स्टेट, यानी कि टाइगर किंग ने अपने राज्य में टाइगर को मारने पर बैन लगा दिया। यानी कि टाइगर किंग ने अन्य राज्य क्या किया, टाइगर किंग ने अपने राज्य में बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि कोई भी टाइगर्स को नहीं मारेगा। ठीक है, केवल राजा ही मार सकता है। एंड डिड नॉट परमिट, ये हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, एंड डिड नॉट परमिट, और एक बड़े अधिकारी को भी उन्होंने अनुमति नहीं दी। परमिट का मतलब अनुमति देना। ये हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, एक बड़े रैंक के अधिकारी को भी उन्होंने बाघों को मारने की अनुमति नहीं दी। हु विजिटेड, जो आए थे, प्रतिबंधपुरम, यानी कि प्रतिबंधपुरम, टू शूट टाइगर, यानी कि टाइगर्स को मारने। तो क्या किया, राजा के राज्य में कुछ ऑफिसर्स आए थे। ठीक है, टाइगर को एक ऑफिसर आया, किस लिए, वो टाइगर्स को मारना चाहता था। ठीक है, इसके लिए उनके राज्य में एक ऑफिसर आया, लेकिन राजा ने, टाइगर किंग ने उन्हें बाघों को मारने की अनुमति नहीं दी। एज ही फियर दैट, और उन्हें डर था, अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स, ठीक है, कि दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर भी आएंगे, वुड टर्न अप फॉर सिमिलर एक्सपेक्टेशंस, यानी कि सेम, ठीक है, क्या आएंगे, वो इसी तरह के अभियान के लिए वो आएंगे। यानी कि इनका मतलब है कि अगर उन्होंने एक ऑफिसर को बाघ को मारने की अनुमति दे दी तो क्या होगा, आगे चलकर और भी ऑफिसर्स आएंगे, वो भी बाघों को मारने के लिए इनसे अपील करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ऑफिसर को उन्होंने अनुमति नहीं दी, बाघों को मारने की अनुमति उन्होंने नहीं दी। ठीक है, समझ में आया। तो ये सब किया उन्होंने, टाइगर किंग ने 100वें बाघ को मारने का फैसला इसीलिए किया था क्योंकि भविष्यवाणी की गई थी और अपने लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। उन्होंने एक लड़की से शादी की, दूसरे राज्य की लड़की से, जिस राज्य में बहुत ज्यादा बाघ थे, बहुत ज्यादा टाइगर्स थे। ठीक है, ऐसे चलिए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है,
हाउ डिड द टाइगर किंग स्टैंड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिंग किंगडम, यानी कि टाइगर किंग को अपने राज्य को गंवाने का खतरा क्यों हुआ, यानी कि कब टाइगर किंग को लगा कि वह अपने राज्य को गंवा सकते हैं। हाउ वाज ही एबल टू अवॉइड द डेंजर, और वह कैसे इस खतरे से बचने में सक्षम था, वो जो है इस खतरे से कैसे बचा, एक्सप्लेन व्याख्या कीजिए। यानी कि टाइगर किंग लगातार टाइगर्स को मार रहे थे, उन्होंने ऑफिसर्स को भी टाइगर को मारने की अनुमति नहीं दी, तो उन्हें लगने लगा कि उनका राज्य जो है वो खतरे में है। ठीक है, तो उन्होंने वो खुद को कैसे बचाए, अपने राज्य को कैसे उन्होंने बचाया, तो वो मैं बताता हूं। ठीक है, तो देखिए वंस ये हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, मैंने अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि ब्रिटिश ऑफिसर्स आए थे, ठीक है, टाइगर्स को मारने के लिए। तो देखिए वंस ये हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, ठीक है, यानी कि एक बार एक उच्च पद के ब्रिटिश अधिकारी ने जो है वो प्रतिबंधपुरम आया, विथ ये विश, एक इच्छा के साथ, टू हंट ये टाइगर, यानी कि टाइगर्स का शिकार करने के लिए, एंड गेट हिज फोटोग्राफ, और उसके साथ फोटोग्राफ लेने के लिए, किसके साथ, क्लिक्ड विथ द कर्कस, कर्कस का मतलब होता है जो टाइगर का शव है, ठीक है, जो उसकी लाश है उसके साथ फोटो लेने के लिए। यानी कि क्या हुआ, एक बार एक उच्च पद के ब्रिटिश अधिकारी ने एक बाघ का शिकार करने और शव के साथ खींची गई तस्वीर प्राप्त करने की इच्छा के साथ वो प्रतिबंधपुरम आए। यानी कि क्या हुआ, एक बार ब्रिटिश ऑफिसर आया, ठीक है, वो क्या करने के लिए आया था, वो बाघों का शिकार करने के लिए, और बाघों को मारकर उनके शव के साथ, उनके लाशों के साथ फोटो खींचने की इच्छा को लेकर वो प्रतिबंधपुरम आया। लेकिन राजा तो ऐसा करने नहीं देता, क्यों, क्योंकि वो बाघों को मारना उसने बैन किया हुआ था, सिर्फ वही मार सकता था। आगे देखिए, बट द महाराजा रिफ्यूज्ड परमिशन फॉर ये टाइगर हंट, लेकिन क्या हुआ, महाराजा ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। ठीक है, उन्होंने बाघ का शिकार करने की अनुमति देने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया। ठीक है, देन अदर ऑफिसर्स टू वुड टर्न अप विथ सिमिलर रिक्वेस्ट, और उन्हें डर था कि यदि उन्होंने एक अधिकारी को बाघ के शिकार की अनुमति दी तो अन्य अधिकारी भी इसी तरह के अनुरोध के साथ आएंगे। यानी कि मैंने आपको बताया कि अगर महाराजा ने एक अधिकारी को बाघ को मारने का अनुमति दे दिया तो क्या होगा, आगे चलकर और भी अधिकारी आएंगे जब उन्हें पता चलेगा, तो इसीलिए उन्होंने ऑफिसर को अनुमति नहीं दी। एज ही हैड रिफ्यूज्ड ए ब्रिटिश ऑफिसर्स रिक्वेस्ट, ठीक है, और जैसा कि उन्होंने एक ब्रिटिश अधिकारी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, द टाइगर किंग स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम, और टाइगर किंग अपने राज्य को गंवाने के खतरे में था, क्योंकि वो ब्रिटिश ऑफिसर को उसने बाघ का शिकार करने से इनकार कर दिया था। अब उसे डर था कि कहीं मैं अपना राज्य ना खो दूं। द महाराजा एज द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ऑन द इश्यू, और महाराजा और दीवान ने इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया। जो महाराजा के साथ दीवान रहते हैं उन्होंने महाराजा के साथ इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया कि कैसे हम उन ब्रिटिश अधिकारियों को मनाएं, कैसे हम उनको खुश करें। ठीक है, तो क्या किया, उन्होंने एक योजना बनाई। देखिए, दे डिसाइडेड टू गिफ्ट डायमंड रिंग्स टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को निशाना बनाया। उन्होंने क्या किया, दे डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, टू गिफ्ट, उपहार देने का, डायमंड रिंग यानी कि हीरे की अंगूठी का, टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ यानी कि ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी को। तो उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी को अंगूठी भेंट करने का फैसला किया, वो भी हीरे की अंगूठी। ठीक है, दे सेंट हर 50 रिंग्स एंड थॉट दैट, उन्होंने क्या किया, 50 से ज्यादा अंगूठियां उनके पास भेजी। ठीक है, किसके पास, ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी के पास। ठीक है, और सोचा, थॉट मतलब सोचा, दैट कि द वोमेन वुड चूज, यानी कि जो महिला थी वो क्या करेगी, वो चूज करेगी। ठीक है, यानी कि वो लेगी किसको, 1 और 2 रिंग्स, यानी कि 1 या 2 अंगूठी को। तो क्या किया कि उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी को हीरे की अंगूठी देने का फैसला लिया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, दे सेंट हर 50 रिंग्स एंड थॉट दैट, उन्होंने लगभग 50 से भी ज्यादा अंगूठियां भेजी और सोचा कि द वोमेन वुड चूज 1 और 2 रिंग्स, कि महिला 1 या 2 अंगूठियां पसंद करेगी। बट द लेडी केप्ट द होल लॉट, लेकिन क्या हुआ कि वो जो महिला थी उसने सभी अंगूठियों को रख लिया। ठीक है, राजा ने जितनी भी अंगूठियां दी थी उन सभी अंगूठियों को उन्होंने रख लिया। लेकिन महाराजा तो महाराजा थे, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। द महाराजा वाज हैप्पी, महाराजा खुश थे, क्यों, दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपी, यद्यपि उन्होंने 3 लाख रुपए गंवा दिए थे, क्योंकि वो अंगूठियां 3 लाख रुपए से भी ज्यादा थी उस जमाने में। ठीक है, बट ही हैड मैनेज टू सेव हिज किंगडम, लेकिन वह अपने राज्य को बचाने में सफल रहे। ठीक है, भले ही उन्होंने 3 लाख रुपए की अंगूठी गंवा दी हो, लेकिन वह अपने राज्य को बचाने में सफल रहे, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी को जो है
अंगूठियां भेंट में दे दी। 10 इस प्रकार बाई ब्रिबिंग यानी कि रिश्वत देकर, बाई ब्रिबिंग एक प्रकार से रिश्वत देकर द ब्रिटिश ऑफिसर को ही वाज एबल टू अवॉइड द डेंजर, उन्होंने खतरे से वो बचने में सफल रहे। ठीक है, तो क्या किया उन्होंने, क्वेश्चन आपका था कि टाइगर किंग को अपने राज्य को गंवाने का खतरा क्यों हुआ, वह कैसे इस खतरे से बचने में सक्षम था। तो देखिए टाइगर किंग के राज्य में जो है एक बार एक अधिकारी आया, ठीक है, हाई रैंक का अधिकारी आया, वो यह इच्छा लेकर आया, मैं हिंदी में बता रहा हूं आपको ध्यान से समझिएगा, वह यह इच्छा लेकर आया कि वह टाइगर्स का शिकार करेगा और उसके लाश के साथ फोटो क्लिक करेगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, टाइगर किंग ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि और भी बहुत सारे ऑफिसर्स आएंगे और यही इच्छा लेकर आएंगे, तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन उन्होंने मना तो कर दिया बट उन्हें लगने लगा कि मैंने मना कर दिया है, इससे मेरा राज्य खतरे में है, तो उन्होंने क्या किया, जो ऑफिसर्स की पत्नी थी उनको डायमंड रिंग देने का फैसला लिया। ठीक है, और डायमंड रिंग उन्होंने दिया, 50 से भी ज्यादा अंगूठियां दी और उस महिला ने 50 अंगूठी रख ली। ठीक है, लेकिन इससे राजा को कोई दिक्कत नहीं हुआ और वह 3 लाख रुपए देकर अपने राज्य को बचाने में सफल रहे। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा।